एक बार विद्वानों की सभा में प्रश्न उठा कि अमृत कहाँ रहता है। तो उस सभा में उपस्थित किसी विद्वान ने खड़े होकर के कहा कि देखो, अमृत जो है ना समुद्र में रहता है, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ, इसीलिए अमृत जो है समुद्र में वास करता है। तो किसी तीसरे विद्वान ने तर्क देते हुए कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता कि अमृत समुद्र में निवास करता है। क्यों? क्योंकि अगर अमृत समुद्र में निवास करता तो फिर समुद्र का जल खारा क्यों होता? उसे तो मीठा होना चाहिए ना। लेकिन समुद्र का जल मीठा नहीं है, खारा है। इससे साबित होता है कि समुद्र में अमृत का वास नहीं है। उस समय सभा में उपस्थित दूसरे विद्वान ने खड़ा होकर के कहा कि देखो, अमृत जो है ना चंद्रमा में वास करता है। अमृत का वास चंद्रमा में है, चंद्रमा में अमृत का वास है। उस समय किसी विद्वान ने तर्क देते हुए कहा कि देखो, चंद्रमा में अमृत का वास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर चंद्रमा में अमृत का वास होता तो वह चंद्रमा जो है घटता बढ़ता क्यों? उसमें क्षीणता का दोष क्यों है? चंद्रमा में क्षीणता का दोष है, घटने बढ़ने का दोष है। इसी से साबित होता है कि चंद्रमा में अमृत का वास नहीं है। अब जो है तीसरे विद्वान ने खड़े होकर के कहा कि देखो, अमृत का वास जो है ना नारियों के अधर में होता है, नारियों के होंठ में अमृत का वास होता है। फिर किसी विद्वान ने तर्क देते हुए कहा कि देखो, नारियों के होंठ में अमृत का वास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नारियों के होंठ में अमृत का वास होता तो फिर जो पुरुष लोग जो है नारियों के अधरामृत का पान करते हैं वो अमर क्यों नहीं हो जाते? वो मर क्यों जाते हैं? क्योंकि अमृत पीने वाला तो अमर हो जाता है, लेकिन जो पुरुष जो है नारियों के अधरामृत का पान करते हैं वो मर क्यों जाते हैं? नारियों के अधर का पान करने वाले पुरुष मर जाते हैं। इसी से साबित हो जाता है कि नारियों के अधर में अमृत नहीं है। फिर जो है उस सभा में उपस्थित चौथे विद्वान ने खड़ा होकर के कहा कि देखो, वास्तव में स्वर्ग में जो है अमृत का वास है, अमृत का वास स्वर्ग में है। उस समय फिर किसी विद्वान ने खड़े होकर के कहा कि स्वर्ग में अमृत का वास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्वर्ग में अमृत का वास होता तो देवता लोग जो है इस संसार में क्यों गिरते हैं? अगर स्वर्ग में अमृत का वास होता तो देवता लोग उसको पी करके अमर हो जाते, वो कभी मरते नहीं। लेकिन मर करके देवता लोग इस संसार में गिरते हैं। इसी से साबित हो जाता है कि स्वर्ग में भी अमृत नहीं है। इस तरह से उस सभा में अमृत कहां पर वास करता है इसको लेकर के बहुत वाद विवाद होने लगा। लेकिन अंत में एक संत जो है खड़े होकर के उन्होंने एक ऐसी बात कही, एक ऐसा उत्तर दिया जिसको सुन करके सब लोग जो है संतुष्ट हो गए। तो संत ने क्या कहा? संत ने कहा कि देखो, अमृत जो है ना न तो समुद्र में निवास करता है, न चंद्रमा में निवास करता है, न नारियों के अधरों में निवास करता है, न तो स्वर्ग में निवास करता है। अमृत जो है न तो समुद्र में है और न तो चंद्रमा में है, न नारियों के अधर में है, न स्वर्ग में है। वास्तव में सच्चा अमृत जो है वो तो भगवान के भक्तों के मुख में वास करता है।
क्योंकि भगवान के भक्त लोग जो है सदैव अपने मुख से, अपने जीभ से भगवान का नाम लेते रहते हैं। इसीलिए भगवान का नाम ही असली अमृत है। इसीलिए इस संसार में न समुद्र में अमृत है, न तो चंद्रमा में अमृत है, न नारियों के अधर में अमृत है, न स्वर्ग में अमृत है। वास्तव में सच्चा अमृत तो भक्तों के मुख में वास करता है, क्योंकि भक्तों के मुख में भगवान का नाम होता है और नाम ही तो असली अमृत है। और इसीलिए भक्त जो है उस नाम रूपी अमृत को पी करके अमर हो जाते हैं, कभी मरते नहीं। आप देखिए मीराबाई का जन्म कहां हुआ? राजस्थान में हुआ। और राजस्थान में कितने बड़े से बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन आज किसी का नाम आप लोग जानते हैं? मीराबाई के जमाने के किसी राजा का नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। तो राजस्थान में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन मीराबाई का नाम तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। मीराबाई अमर है, क्यों? क्योंकि मीराबाई के मुख में भगवान का नाम था। मीराबाई भगवान का नामामृत पान करके मीराबाई आज भी अमर है। तो सच्चा अमृत जो है भगवान के भक्तों के मुख में निवास करता है, क्योंकि भक्तों के मुख में भगवान का नाम होता है और नाम ही असली अमृत है।